नमस्कार सभी को, बिजी लाइफ विद मिली के एक और छोटे से वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में दिखाया था हमारे घर में नारायण पूजा होने वाली है, मतलब कथा होने वाली है। तो उसके लिए हम लोग सारे बच्चे बड़े सारे मिलकर जो है ना तैयारियों में लगे हुए थे। तो शाम को जो है ना अब पंडित जी आएंगे तो पूजा शुरू होगी। मेरे मन में एक बात चल रही थी कि ज़िंदगी जो है ना वो टर्न ओवर के ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे दीदी और मैंने जो है ना एक ही तरह का कलर लगाया और यहाँ प्रसाद भी बन रहा है, बड़ा स्वादिष्ट था, लास्ट में बताऊँगी। मतलब टर्न ओवर मतलब अब जैसे हम लोग हमेशा बच्चे या छोटे बन के नहीं रहेंगे, एक समय भी आएगा जब हमारे माता पिता नहीं रहेंगे तो हमें जो है ना जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो हम फिर जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे को लेना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को लेकर शायद ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए। हमने बेटा को ही जो है ना पंडित जी का पैर वगैरह धोने के लिए बताया था, तो उसने धोया और हमने सब जो है ना पंडित जी का स्वागत किया। और यहाँ पे और भी जो है ना ये मदन दादा है, उनके परिवार के भी बच्चे आए थे कुछ मदद करने के लिए। और ये कलाकार है और अगर कहे तो इनके गाइडेंस में ये सारा चीज़ जो है ना हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हम लोग सारे व्यस्त दूसरे दायित्वों में रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग सारा जो है ना जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। तो खैर यहाँ पंडित जी आ गए और एक अलग सा अनुभव हो रहा था। एक साथ हम लोग सारे परिवार यहाँ जमा हुए और इकट्ठा जो है ना ईश्वर का आज प्रार्थना हमारे घर पे हो रहा है। खैर माता पिता नहीं हो रहे हमारे सास ससुर जी, लेकिन उन्हीं के जो है ना आशीर्वाद से शायद इतना बड़ा एक आयोजन घर पे हो रहा है। तो उन्हीं के बिना, तो आशीर्वाद के बिना तो ये सारा कुछ संभव नहीं है। यहाँ देख रहे हैं बहुत कुछ नियम है। पूजा से पहले शुद्धिकरण, ये बेटा है और हमारा पीछे देवर बैठा हुआ उसका बेटा। तो सारे लोग एक ही जो है ना प्रांगण में या एक जगह पे हम लोग इकट्ठा होकर ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। उस अनुभूति को सोचते हुए मुझे ये फीलिंग आया कि हाँ, हमें जो है ना दायित्व लेना पड़ेगा, अब हम छोटे नहीं रहे। तो खैर यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है हमारी और पंडित जी जो है ना हम लोगों से सारा नियम वगैरह यहाँ इस तरह से ना आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो कुछ सब कुछ तो शूट नहीं कर पाए और सब कुछ बता भी नहीं सकते। अंत में यहाँ जो है ना हम लोग बीच में कथा हो रही है, पंडित जी कथा सुना रहे हैं कि नारायण जो है ना इनकी कथा का, ये पूजा पाठ का क्या महत्व है। तो खैर यहाँ पे सारा परिवार, हमारी देवरानी सहित हम लोग सब हवन में शामिल हुए और उसके बाद अंत में आरती हुआ। अच्छा लगा, हमने मेहमान बुलाए थे, भक्तजन, वो बच्चे सहित भी आए थे। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ खाने का व्यवस्था और देखिए हमारा बेटा कितना उत्साहित है। तो इस तरह से एक एक छोटे छोटे एक्ट से ही बच्चे सीखते हैं। जैसे हमने भी ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं, जैसे हमने सीखा है अपने बड़ों से। तो यहाँ पे सब लोग कह रहे थे बहुत स्वादिष्ट बना है प्रसाद। तो मैं चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ प्रसाद में क्या क्या था। और यहाँ पे जो है ना खिचड़ी बना था, अचार, मिक्स वेज, पापड़, नमक मिर्चा, और इस तरह से ये प्रसाद जो है ना कितना स्वादिष्ट था वो मैं खाकर भी बताऊंगी। तो मैं दिन भर उपवास में थी। पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब पूजा समाप्त हो गई है तो खा सकती हो, ये सारे प्रसाद तो खा ही सकती हो। तो मैंने खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी एक टिप्स बताऊं, ये इतना टेस्टी क्यों बना था, इसमें नींबू का पत्ता डाला था, उसके फ्लेवर से और भी स्वादिष्ट था। तो चलिए सुबह सुबह कुछ घंटे हमने रेस्ट किया। बेटा भी देखिए उसको नींद पूरा नहीं हुआ, हम लोग को वापस आना पड़ा। तो क्योंकि सोमवार है और
संडे को हरी उठान के दिन में ये पूजा पाठ हमने करवाया था पंडित जी से। और इस तरह से जिम्मेदारी हो तो भाई रेस्ट बाद में, जिम्मेदारी पहले होता है। तो चलिए इसी के साथ आज का मेरा ये वीडियो ये रखती हूँ। आप लोगों से फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए। नमस्कार।